दोस्तों, मैं हूं डीके पटेल। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामपुर राजा गौट फार्म चैनल के अंदर। दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि मौसम साफ़ हुआ है और साफ़ होने के बाद में मैंने इनके हरे चारे की व्यवस्था करी है। जो मकई चरी होती है उसे मैंने काट के खिला रहा हूं। ये सभी जानवर खा रहे हैं आराम से और लगातार भूसे की सांदी और इन्हें देते हैं तो फिर मिंगनी भी टाइट होने लगती है। और लेकिन एक सुरक्षा रहती है कि इसमें बाड़े में ज़्यादा कीचड़ नहीं हो पाती। देखिए अंदर की मैंने सफाई की है, सफाई बहुत ज़रूरी है। और बाहर की देखिए ये नमी है और नमी में लगातार कहता हूँ कि नमी इनका दुश्मन रहती है, तो मैंने केवल चारा ही खिलाऊंगा। उसके बाद में फिर ऊंचे स्थान पर जो सफाई करिए देखिए अंदर मैं कर दूंगा। मौसम अभी साफ़ है, वैसे बादल देखिए बना हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे अभी बादल बाकायदा छाए हुए हैं और धूप भी निकली हुई है, लेकिन धूप आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सूर्य छुपे हुए हैं जहाँ पर आपको ये रोशनी दिखाई दे रही है बादल के मौसम में। तो और बारिश के मौसम में बहुत ही दिक्कत होती है, ऊपर से सर्दियों का मौसम भी शुरू होने वाला होता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जन्माष्टमी के बाद मुट्ठी भर जाड़ा चालू हो जाता है, यानी देखा जाए तो जो ठंड की शुरुआत है या नींव है वो रख दी जाती है। तो हमें और भी बेहतर और सुरक्षित तरीके से करना होता है, सतर्क रहना होता है। और सभी को इन्हें दिन भर जैसे जब भी भूसे की सानी खिलाते हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि मिनरल मिक्सचर उसमें ज़रूर मिलाएं, क्योंकि उसमें निखर भूसे में कुछ होता नहीं है। बाकी आप चोकर वगैरह और पालिश पड़ता है उसमें, लेकिन उसमें मिनरल मिक्सचर पड़ जाता है तो और भी कोई जानवरों के अंदर कमज़ोरी नहीं होती है। और बाड़े की जो हमारे नए बकरी पालक किसान भाई हैं और हमारे जो युवा साथी हैं, अगर नए फार्म बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा अंदर एक बार के लिए भले ही से कच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है अंदर से कच्चा होने से। लेकिन जो बाहर जो मैंने गलती की है इसमें, और मेरा भी बजट नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इसका आधा तो मैं पक्का करूँगा ही करूँगा। क्योंकि उसका यह है कि जैसी बारिश होती है और मौसम तुरंत अगर साफ़ होता है तो आपका बाहर का अगर पक्का होगा, ईंटें बिछी होंगी, खड़ंजा बिछा हुआ होगा, तो वह आपका तुरंत सूखा रहेगा, जिससे कि हमारे जो बकरी हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो और भी बाकी ये देखते हैं आप पटले वगैरह बाहर आप कब तक डाले रहेंगे। पटले केवल अंदर ही काम कर पाते हैं और आप अंदर बाहर करेंगे पटले लिए तो नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि इनका और बदल के थोड़ा चारा हो सके तो अपना हल्का फुल्का खिलाता रहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिन में एक आध बार अगर पत्ते का इंतज़ाम अगर आप कर सकते हैं तो आप पत्तों का भी इंतज़ाम कर लीजिए, जिससे कि आपको हर प्रकार के उनमें मिनरल रहते हैं, तो जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हमारे औषधीय पेड़ भी इतने हैं और सारे औषधीय पेड़ अगर उनके गुण पता हो तो एक आदमी वैद्य भी बन सकता है। लेकिन आप देखिए कैसे लगातार चाव से खा रहे हैं। लेकिन एक बार और बता दूं, हर महीने आपको लीवर टॉनिक ज़रूर पिलाते रहना चाहिए। 5-5 ml, छोटे बच्चों को 2 ml आप अगर लीवर टॉनिक पिलाते रहते हैं तो उनकी भूख जो है लगातार सही रहेगी। और हर तीसरे महीने में आप एल्बेंडाजोल से आप डिवॉर्मिंग करा दीजिए। लेकिन जो प्रेग्नेंट अगर बकरी हैं दोस्तों, तो उनको आपको एल्बेंडाजोल से नहीं कराना है, उनके लिए आपको नीम जाल से ही को डिवॉर्मिंग करानी है। तो ये ख़ास तौर से अगर आप डिवॉर्मिंग कराते हैं तो ये ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके बकरी हैं नॉन प्रेग्नेंट बकरी हैं तो आप उनके लिए एल्बेंडाजोल से करा सकते हैं। ये सीधी बकरी है जिसकी जुहाँ रही है, खा रही है, लेकिन इसे ये मारते हैं सभी तो ये अलग खड़ी हुई है और ये यहाँ से खा के हट जाएंगे तब ये चारा खाएगी। और बाकी ये इसके 2 बच्चे मैं लेके आया था, जो बकरी मैं 15,000 की बकरी लेके आया था ब्लैक बंगाल, बहुत बड़े फ्रेम में बकरी है ये। और ये इसकी दोनों पट्टियाँ हैं, ये दोनों बकरी हैं और आने वाले समय में ये भी तैयार हो जाएंगी 1 साल में। और ये मेरा ब्रीडर है जो अपना अभी चारा रख के अलग खा रहा है। ये अभी दता हुआ है, अभी दता है, ये बनकर ऊना था, ये भी अभी 2 दांत हुआ है। और मेरी बकरी सारी अधिकतर ये 6 दांत में है, ये ब्लैक बंगाल। और ये बकरी आपको पूरी दिख रही है 4 दांत। अब ये मैंने भूसे की सांदी डाल चुका हूँ, दिख रही है आपको ये अभी। और देखिए भूसे की सांदी आराम से लड़ते हैं, ये किसी को खाने देते डांटना भी पड़ेगा। और ये मेरे प्यार से हैं सभी, देखिए एक में खाने लगे और एक में खाने चाहिए। तो दोस्तों दत्ती का मतलब होता है अगर आप तो ये खरीदारी करते हैं चौड़े से खा लगे हुए दांत काट लीजिए, जितने आपके चौड़े बड़े दांत होंगे तेजी से खाएंगे। सारी चीज़ जितनी भी मुझे मिलानी थी, अगर आपके एक समान दांत होते हैं चीज़ें इसमें मिला चुका हूँ, दत्ती बकरी नहीं कहलाती। और ये देखिए कितने चाव से खा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो के माध्यम से लगातार साथ हमारी जानकारी अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ। तो कैसा लगता है हमारा अनुभव, और मेरा अनुभव 100% आपके काम आने वाला है।
अगर आप नए बकरी पालक हैं तो, और हो सकता है पुराने बकरी पालक हैं तो हो सकता है, क्योंकि हर कोई ज्ञान का ज्ञाता नहीं होता, कुछ ना कमी रहती है और हमेशा सीखते रहना चाहिए। और हमेशा मैं सीखता रहता हूं और लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।